Once again, good morning, everyone. Yeah. So my day starts with good morning, ends with good morning only. So today our topic is indexing and slicing. ठीक है. There are students in our class जो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पहले से आती है, तो मैं प्रूव कर दूंगा कि उनको नहीं आती. कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के अंदर, ठीक है, जो आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़े. और इंटरव्यू में भर भर के क्वेश्चंस आपके पास इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के आपके सामने आएंगे, ठीक है. सो ठीक है, तो कुछ लॉजिकल या सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. बस एक बार कॉन्सेप्ट स्टडी करने, एक बार आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा जो लेक्चर के एंड तक जाते जाते आपको समझ में आएगा. जब वो स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट. तो इंडेक्सिंग मीन्स selecting a single element from an iterator. किसी इटरेटर से अगर एक सिंगल एलिमेंट आपको निकालना है तो आप इंडेक्सिंग करते हो उस पर्टिकुलर इटरेटर की, ठीक है. तो हमने कितने टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े थे? 2 टाइप्स के. कौन कौन से? सिंगल एलिमेंट एंड मल्टी एलिमेंट. मल्टी एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इटरेटर्स बोलते हैं, ठीक है. मल्टी एलिमेंट्स आर कॉल्ड इटरेटर्स, ठीक है. तो सिंगल एलिमेंट में हमने पढ़ा था इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन और नन टाइप, ठीक है. और मल्टी एलिमेंट में थे हमारे पास स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड फ्रोजन सेट, ठीक है. तो स्ट्रिंग के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया. स्ट्रिंग को भी कंटिन्यू करेंगे. स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हमने अभी पढ़ने हैं, ठीक है. तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ homogeneous data type. String is a genius data type of Python, homogeneous, ठीक है. And list is a collection of heterogeneous data type. Heterogeneous data type. Tuple is a collection of heterogeneous data type. टपल इज ए कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा टाइप. डिक्शनरी, सेट और फ्रोजन सेट के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल को पहले पढ़ते हैं ताकि हम इनकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर पाएं, ठीक है. तो स्ट्रिंग कैसे बनाते हो आप लोग? हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग? यूजिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स, ठीक है. लिस्ट कैसे बनाते हैं हम लोग? सिंटेक्स क्या है लिस्ट क्रिएट करने का? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स हम लोग पास कर देते हैं तो हमारी लिस्ट बन जाती है, ठीक है. कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स हम पास कर देते हैं तो लिस्ट बन जाती है. फॉर एग्जांपल हमें लिस्ट बनानी है तो L इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 10 कॉमा सेटपा कॉमा ट्रू कॉमा, लिस्ट के अंदर खुद एक लिस्ट भी आ सकती है, कॉमा 2.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को, ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को एक प्लेस पे होल्ड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं. और जैसे लिस्ट बनती है वैसे ही टपल बनता है. दोनों में डिफरेंस क्या भी शॉर्टली हम लोग डिस्कस करेंगे. तो टपल क्या है? कलेक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस डेटा टाइप है. टपल कैसे बनता है? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को होल्ड कर देते हैं. स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं तो हमारा टपल बन जाएगा. वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने टी ले लिया. और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट्स को होल्ड कर दिया तो हमारे पास ये टपल हो जाता है, ठीक है. डिफरेंस क्या है लिस्ट और टपल में? लिस्ट इज, कोई बताएगा मुझे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? List is very good, mutable, right Shivam? And tuple is immutable. List हमारा mutable है और tuple हमारा immutable है, right? Very good, right Shivam and Aman? तो हमारे पास क्या list mutable है और tuple immutable है. क्या मीनिंग होता है लिस्ट का? List used for unordered and ordered elements. अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड एलिमेंट्स. तो लिस्ट के अंदर तो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड होते हैं बेटा, ठीक है. तो म्यूटेबल
और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है? राइट, वेरी गुड, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम लोग वी कैन चेंज द एलिमेंट्स इन लिस्ट बट वी कांट चेंज द एलिमेंट्स इन टपल, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर अगर आप एलिमेंट्स को चेंज करना चाहो कर सकते हो, पर टपल के अंदर एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। तो ठीक है, कैसे चेंज करना है ये भी हम लोग शॉर्टली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लिस्ट जो है उसके एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, टपल के एलिमेंट चेंज नहीं हो सकते। यही डिफरेंस है। जैसे आपने कुछ बच्चों ने शायद कांस्टेंट के बारे में पढ़ा हो पहले कभी, तो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकती, दैट इज टपल, और जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है दैट इज लिस्ट, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास है लिस्ट और टपल के बीच में छोटा सा डिफरेंस। अब हम बात करते हैं, अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, कैसे लिस्ट क्रिएट करते हो आपने देख लिया। तो हमारे पास L इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हमने एलिमेंट्स दे दिए 10, ट्रू, 5.5, प्रिंट L, टाइप ऑफ L, ठीक है, या प्रिंट L और प्रिंट टाइप ऑफ L, ठीक है। तो हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट में लिस्ट प्रिंट हो जाएगी और टाइप आ जाएगा क्लास लिस्ट की, L हमारे पास लिस्ट टाइप का है। तो वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं पाइथन के अंदर। इंटीजर करना है तो होल नंबर देना है, फ्लोट करना है तो बीच में डॉट आना चाहिए, आपको स्ट्रिंग बनानी तो सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट, टपल चाहिए तो स्मॉल ब्रैकेट। ये आपकी वैल्यूज के रूल्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही वेरिएबल नेम्स यानी कि आइडेंटिफायर्स के अपने रूल्स जो हमने पढ़े थे, कि आपके पास जो आइडेंटिफायर्स हैं उसके अंदर स्पेशल सिंबल्स में केवल अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी इस पे कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया क्या, लिस्ट हो गया। ऐसे ही जैसे लिस्ट है वैसे ही टपल है, लेकिन लिस्ट के एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, टपल के नहीं हो सकते। कैसे चेंज होंगे वो हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे। अगर हमें टपल बनाना है, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे तो टपल बन जाएगा, प्रिंट T एंड प्रिंट टाइप ऑफ T, ठीक है। तो दोनों का काम क्या है, आपके अगर आपके पास डिफरेंट काइंड का डेटा है आपके पास अवेलेबल, डिफरेंट टाइप्स का डेटा अवेलेबल है, तो आप उसको लिस्ट या टपल में होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको टपल के एलिमेंट चेंज नहीं करने, अगर आपको डेटा टाइप वेरिएबल के एलिमेंट चेंज नहीं करने तो आप टपल बना लो, चेंज करने तो आप लिस्ट बना लो, राइट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक ऑफ द डे पे, डजंट चेंज इम्यूटेबल, ठीक है, राइट अमन? सर, हाँ जी। सर ये टपल और इसमें चेंज करना नहीं करना ये कौन सा एक्चुअली लिस्ट और टपल क्या है, एक हमारा अभी आगे का टॉपिक, 1-2 क्लासेस के बाद हम लोग लिस्ट और टपल पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, ठीक है। अभी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में मुझे साथ में लिस्ट को लेके चलना था, इसलिए मैंने आपको आईडी दे दिया। अभी आप केवल ये सोच के चलो कि लिस्ट कैसे बनेगी स्क्वायर ब्रैकेट से और टपल कैसे बनेगा स्मॉल ब्रैकेट से, बाकी क्या डिफरेंस है आगे डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि लिस्ट बैकग्राउंड में कैसे बनती है, कैसे डेटा सेव होता है, टपल में कैसे सेव होता है, हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। किसी का फर्स्ट लेक्चर भी आज? आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। कुछ पहले से पढ़ा आपने, वीडियोज वगैरह मेरे कुछ देखे? नहीं कर पाए, ठीक है। तो कहीं कुछ नहीं, पहले क्या बैकग्राउंड है आपका? BCA सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन प्रिंट के लिए होता है, बाकी कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, हेजिटेट मत करना, हमारी क्लास में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। स्क्रीन इज शोइंग ब्लैंक, ऐसे होना नहीं चाहिए पूजा। अभी देखो, इज इट विजिबल नाउ? उमेश, उमेश आपको तो दिख रही थी स्क्रीन? डन, ठीक है पूजा। उमेश आपको भी विजिबल है होपफुली? अभी नहीं दिख रही सर, रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश कर लो आप, मैंने तो रिफ्रेश कर लिया है।
नॉट विजिबल है, अभी मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया है। नहीं तो एक बार मोबाइल में लॉगिन करके देखो। आप लग रहा है ज्यादा दूर रहते हो उमेश, ना स्क्रीन लेट पहुंचती है आपके पास। एक ट्रैफिक सिग्नल है बीच में, शायद उसकी वजह से हो रहा है। डन हो गया, मैंने फिर रिफ्रेश कर दिया। अब फिर दोबारा मिल पहुंचने में टाइम लगेगा। चलो ठीक है, तो हमारे पास एस एक स्ट्रिंग है। कितने एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे? 5 एलिमेंट्स हैं, कैसे निकालोगे? लेंथ फंक्शन से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, लेंथ फंक्शन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जो इंडेक्सिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेंथ -1 तक स्टार्ट होती है, रन होती है। ठीक है, तो आपके पास 5 एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 0, नेक्स्ट का 1 2 3 4। तो सेटपा का जो इंडेक्स होगा आपका, इंडिसेस फॉर सेटपा, ठीक है, विल बी 0 to 4। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर मुझे हाउ टू सिंटेक्स क्या है एलिमेंट्स को एक्सेस करने का? फॉर स्ट्रिंग लिस्ट टपल। ठीक है, सिंटेक्स क्या है आपके पास? है वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। तो चाहे आपको स्क्वायर ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना कि स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए नहीं, इंडेक्सिंग के लिए है। आपके पास आप वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करोगे तो आपके पास वो पर्टिकुलर एलिमेंट रिट्रीव हो जाएगा। अगर आपके पास s इक्वल्स टू सेटपा है तो आप प्रिंट करोगे s0 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? c। प्रिंट करोगे s स्क्वायर ब्रैकेट 1 को तो e। प्रिंट करोगे s स्क्वायर ब्रैकेट 4 को तो a आ जाएगा आउटपुट में। आपने रन किया तो आपके पास एलिमेंट रिट्रीव हो जाएंगे CEA। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है आपका आप वेरिएबल नेम के ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करोगे, चाहे स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स रिट्रीव हो जाएंगे। तो अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिट्रीव करना चाहते हो तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्सिंग के थ्रू रिट्रीव कर सकते हो। एस स्क्वायर ब्रैकेट, अगर एस में आपके पास मान लिया वेलकम है और आप प्रिंट करते हो, इसके इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी करेंगे? 0 to 6। वेरी गुड। ठीक है, 0 to 6। तो प्रिंट किया आपने एस स्क्वायर ब्रैकेट 10, क्या प्रिंट होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एस स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्रिंट किया तो एरर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। हमने रन किया, अब आप लोग सीख गए हो कि हाँ कुछ आंसर ना पता चले तो एरर बता दो। कंट्रोल सी, सबसे सिंपल आंसर। ठीक है, एरर। ठीक है, जब आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, कुछ हवा ना पता चले कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो सबसे सिंपल आंसर प्रोग्रामिंग में होता है कि आपको तुक्का मारना ही मारना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर एरर बता दो। ठीक है, तो कौन सी एरर आएगी? इंडेक्स एरर। ये अब एरर के नेम भी याद करना शुरू करो आप लोग, आगे चल के इनका यूज होगा। तो इंडेक्स एरर आ रही है, मैसेज आ रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग है वैसे ही लिस्ट और वैसे ही टपल। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास मान लिया L इक्वल्स टू एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो L इक्वल्स टू आपके पास है प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट 0 से क्या प्रिंट होगा? 10, L स्क्वायर ब्रैकेट 1 से 20, L स्क्वायर ब्रैकेट 4 से 50 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आपके जो इंडेक्स है वो 0 से 4 तक वेरी करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो ये लिस्ट है, जैसे लिस्ट है वैसे ही टपल है। हाँ जी, एक लाइन में हम निकाल सकते हैं जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप।
पहले आपने 0 किया फिर तो लूप लगा के आप सारे एलिमेंट निकाल दो, इंडेक्स निकाल लो। मतलब सिंगल लाइन। हाँ, लूप लगा के हो जाएगा। वैसे तो आपको सारे प्रिंट करने, तो प्रिंट एल कर लो, फिर आप क्यों अलग अलग कर रहे नहीं सारे नहीं करते, जैसे 0 1 4 ही करते हम्म, बट 3 लाइन करते तो वो सिंगल लाइन पे हो जाएगा। हो ना? अब वो वही लिखना पड़ेगा L0, L1, L4। कॉमा से हो सकता कॉमा से तो कुछ भी हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन है, जितने मर्जी आर्गुमेंट पास करो आप अंदर क्या पास करो, वेरिएबल से तो पास कर रहे हो, ठीक है। है। तो L0 कॉमा आप जो भी पास करोगे प्रिंट के अंदर उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट का काम तो कॉमा सेपरेट एलिमेंट्स आप पास करोगे उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। डन है, Yes. राइट। तो जैसे आपके पास लिस्ट है वैसे ही टपल है, लेकिन एलिमेंट्स अगर आप इंडेक्सिंग में एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही इंडेक्स को पास करना है। रन किया तो हमारे पास ये टपल के एलिमेंट्स आ गए। टपल के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। तो ये टपल हो गया। अब टाइप ऑफ टी चेक करोगे तो क्लास टपल लिखा हुआ आएगा और आपके पास टपल के एलिमेंट्स आ गए। डन है, ठीक है। तो दिस वे यू कैन परफॉर्म इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ इंडेक्सिंग if index goes out of range then we get, क्या मिलता है हमें, इंडेक्स एरर। हमें इंडेक्स एरर मिल जाता है प्रोग्राम के अंदर। डन है। अगर इंडेक्स आपने क्या किया, आपके इंडेक्स 0 से 4 तक वेरी कर रहे हैं, आप प्रिंट कर दो T10, T20, T100 तो इंडेक्स एरर आ जाएगा। तो इंडेक्सिंग में अगर आपका इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जाएगा तो आपके पास एरर आएगा, इंडेक्स एरर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वैसे ही हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 टू लेंथ -1 तक, या लेंथ को हम कई बार n भी बोल देते हैं। तो 0 टू n-1 वेयर इज n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इटरेटर, ठीक है। डन है। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। तो जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वैसे ही पाइथन निगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है। क्वेश्चन कई बार आता है इंटरव्यूज में, क्या पाइथन निगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है? यस, पाइथन सपोर्ट्स निगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो। तो निगेटिव इंडेक्सिंग कहां से कहां तक वेरी करेगी, आपके पास -n टू -1 तक वेरी करेगी, ठीक है, या फिर माइनस लेंथ टू -1 तक वेरी करेगी, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट अमन, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या है, s इक्वल्स टू वेलकम, ठीक है। तो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, सब पे सेम काम होगा, हमने देख लिया। अब हम स्ट्रिंग का एग्जांपल लेंगे। ज्यादातर प्रिंट करते हैं अगर हम लोग s स्क्वायर ब्रैकेट -1 प्रिंट s स्क्वायर ब्रैकेट -2, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है, 7 है, 7 एलिमेंट्स हैं। अगर एलियन फंक्शन चलाओगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो अपर इंडेक्स क्या था पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, लेंथ -1 तक था, 7 -1 6 तक था, ठीक है। लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे हम लोग तो प्रिंट s स्क्वायर ब्रैकेट -7, ठीक है। तो निगेटिव इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, राइट साइड से स्टार्ट होती है, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास जो e है उसका इंडेक्स क्या होगा निगेटिव इंडेक्सिंग में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो कहां से कहां तक हुआ, -n से -1 तक, ठीक है। तो निगेटिव इंडेक्सिंग कहां से कहां तक वेरी करेगी, आपकी इंडेक्सिंग वेरी करेगी -7 टू -1। अगर आप राइट से लेफ्ट चलोगे, एक्चुअल में लेफ्ट से राइट चलता है, लेफ्ट से राइट चलोगे, एक्चुअल में राइट से लेफ्ट चलती है निगेटिव इंडेक्सिंग। तो कहां से कहां तक वेरी करेगी, -1 से -7 तक वेरी करेगी, ठीक है। कहां से कहां तक, -n टू -1, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट वाला राइट मोस्ट एलिमेंट है उसका राइट मोस्ट जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा -1,
फिर उससे पहले वाले का -2, उससे पहले वाले का -3, और सबसे जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसका होगा -n। गॉट इट? Yes. ठीक है, तो इस तरह से आप रन करोगे तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, प्रिंट होगा -1 में क्या प्रिंट होगा, E, फिर -2 में M और -7 में W। डन है? कोई डाउट है? तो हाँ जी, करना क्यों करना होता है? पर्पज इसका क्या है, जैसे आप कई बार क्या करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो इंडस्ट्री में, आप किसी यूजर का डेटा ऐड कर रहे हो, ठीक है, आपने एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, पहला पेशेंट आया, आपने उसको डेटाबेस में रख दिया, कहाँ पे, 0 पोजीशन पे। दूसरा कस्टमर आया, उसको कहाँ रख दिया, 1 पे, तीसरा 2 पे, फिर 4 3 पे, 4 पे, 5 पे, ठीक है। अब आपको एक नया, अब आपको नहीं पता कितने कस्टमर ऐड हो गए उसमें, ठीक है, अब आपको एक नया कस्टमर ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कस्टमर कहाँ ऐड करना है, लास्ट पोजीशन पे ऐड करना है, ठीक है, तो जो पहले से एलिमेंट अवेलेबल है उसका इंडेक्स क्या होगा, -1 होगा, तो उसके आगे आप ऐड कर सकते हो, फिर उस तरह से आप चल सकते हो। तो राइट साइड से अगर आपको चलना है, ठीक है, राइट उमेश, अगर आपको राइट साइड से चलना है तो आप जो है निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। वो स्लाइसिंग में होता है उमेश, हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है उमेश, हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, स्लाइसिंग की नहीं कर रहे अभी। तो ये हमारे पास, ठीक है, इंडेक्सिंग में हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास जो है निगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग, आपको अगर कहीं पे एलिमेंट्स रिट्रीव करने, आपसे बोला जाए कि सबसे पहला एलिमेंट निकाल के दिखाओ, तो पहला एलिमेंट कैसे निकलेगा, 0 से, आपको लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बोला जाए लास्ट एलिमेंट निकाल के दिखाओ, तो कैसे आएगा, -1 से, अब आपको लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है कि लेंथ क्या है आपके डेटा की। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अगर आपको किसी डेटा में पता है कि आपने एक कस्टमर ऐड किया था, वो लास्ट में कहीं पड़ा होगा, ठीक है, अब आपको ढूंढ के निकालना है, तो अगर आपके पास 5000 कस्टमर है, आप 0 से ढूंढना शुरू करोगे तो आपका टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा। आप राइट साइड से ढूंढना शुरू करोगे, अगर आपको पता होगा कि आजकल में मैंने कस्टमर ऐड किया, राइट साइड से ढूंढना स्टार्ट करोगे तो कस्टमर आपको जल्दी मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो आप राइट टू लेफ्ट भी ट्रेवल कर सकते हो और लेफ्ट टू राइट भी ट्रेवल कर सकते हो। तो निगेटिव इंडेक्सिंग जो है आपकी ट्रेवल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दैट इज -1 टू -n, ठीक है, -1 टू -n। ये रूल अगर आपने याद कर लिया तो आपको स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब समझ में आ जाएगी। निगेटिव इंडेक्सिंग आपकी राइट से लेफ्ट चलती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी लेफ्ट टू राइट चलती है। हाँ जी, 0 टू n-1, n-1, ठीक है, ये सिंपल रूल है और इसी को पढ़ने में जान निकल जाती है। अभी थोड़ा सा और आगे हम लोग, ये हमने इंडेक्सिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं स्लाइसिंग के ऊपर। आर यू देयर? राइट, स्लाइसिंग, when we want to access multiple elements from an iterator in some particular sequence, then we use slicing, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हम एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है स्लाइसिंग का? हाँ मन बताओ, क्या डाउट है? हाँ जी, सिंटेक्स क्या है स्लाइसिंग का? वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर बाउंड, कॉलन, अपर बाउंड, कॉलन, स्टेप साइज। सर सिंगल डेटा टाइप में हम इंडेक्स और स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। सिंगल डेटा टाइप में हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है, हमेशा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंगल डेटा टाइप में हम लोग जो है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते, ठीक है, सिंगल एलिमेंट में, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है,
ठीक है, फिर भी आप करना चाहते हो, इंटीजर है, आप उसके एलिमेंट्स निकालना चाहते हो, तो पहले उसको स्ट्रिंग बना लो, मल्टी एलिमेंट बना लो, फिर एलिमेंट्स को एक्सेस कर लो, टाइप कास्ट कर दो इस इंटीजर का और फिर उसके एलिमेंट्स निकाल लो, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है उमेश, ठीक है अमन, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंटेक्स है स्लाइसिंग का। तो हमारे पास एक एलिमेंट है, मान लिया एस, वेरिएबल है एस इक्वल्स टू वेलकम प्रिंट। अब इसके इंडेक्सेस कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, पॉजिटिव में 0 to 6। तो प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट 0 या 1 कॉलन 5 कॉलन 2, 1 कॉलन 5 कॉलन 2, ठीक है। एस स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉलन 5 कॉलन 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले S1 प्रिंट होगा, फिर S3 प्रिंट होगा, और मैं मान लिया 1 से 6 ले लेता हूं, फिर आपका S5 प्रिंट होगा, और अपर बाउंड इज डिस्कार्डेड इन पाइथन एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। तो अपर बाउंड इज डिस्कार्डेड इन स्लाइसिंग ऑल्सो, ठीक है, स्लाइसिंग ऑल्सो। दिस विल प्रिंट फ्रॉम E to 5th एलिमेंट विद स्टेप साइज ऑफ 2, राइट। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले लोअर बाउंड क्या है 1, तो S1 प्रिंट होगा, S1 में स्टेप साइज 2 ऐड होगा, तो क्या बनेगा S3 प्रिंट होगा, S3 में फिर 2 ऐड होगा तो S5 में 2 ऐड होगा तो S7, लेकिन हमारा अपर बाउंड क्या है 6 है, तो कहां तक डेटा प्रिंट होगा, अपर बाउंड तक नहीं, अपर बाउंड -1 तक प्रिंट होगा, ठीक है। डेटा आपका अपर बाउंड -1 तक प्रिंट होगा। तो अगर आप रन करोगे तो S1 में क्या पड़ा हुआ है, ठीक ठीक लगा लो, E पड़ा है, ठीक है। S1 में E है, S3 में C, और S5 में M। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जो उमेश कह रहा है दैट इज EC M प्रिंट हो जाएगा, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। कोई डाउट है? तो पहले S1, फिर उसमें स्टेप साइज ऐड होगा 2, तो S3, फिर 2 स्टेप साइज ऐड होगा तो S5, और अपर बाउंड से एक नीचे तक का डेटा आपका प्रिंट होगा। हाँ, अभी बहुत बार रिपीट करूंगा, अभी तो स्टार्ट किया, बहुत बार रिपीट करूंगा, अभी तो स्टार्ट किया है। बहुत सारे, कम से कम आपको अभी बैठे बैठे 50 एग्जांपल्स देने वाला हूं मैं स्लाइसिंग के ऊपर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 कॉलन 5 कर दिया, हाँ कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ। स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स किसी सीक्वेंस में एक्सेस करने हैं तो हम उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। सिंटेक्स क्या है, स्लाइसिंग का सिंटेक्स है कि आप वेरिएबल के ब्रैकेट में पहले लोअर बाउंड दोगे, फिर अपर बाउंड दोगे, और फिर स्टेप साइज दोगे। हाँ ठीक है। तो आपको जो नीड है कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं डेटा के अंदर से, तो आप स्लाइसिंग कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स निकालने हैं तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स फिक्स्ड है पहले से, ठीक है। सिंटेक्स रूल सारे फिक्स्ड है पहले से, राइट। तो हमारे पास वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, स्टेप साइज फिक्स्ड है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट विल, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, ठीक है, डिस्कार्डिंग अपर बाउंड, ठीक है, एंड एडिंग स्टेप साइज इन लोअर बाउंड, ठीक है। इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा। तो क्या आएगा, ठीक है, थ्योरी एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, पहले प्रैक्टिकल सीख लो। तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले ये आपका 1 क्या है, लोअर बाउंड है, 5 क्या है, अपर बाउंड है, 2 क्या है, स्टेप साइज है। तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले S1 लोअर बाउंड प्रिंट हो जाएगा, S1 के बाद आपके पास S1 में स्टेप साइज 2 ऐड होगा तो S3 प्रिंट हो जाएगा, S3 में 2 ऐड होगा तो
S5, लेकिन 5 क्या है? अपर बाउंड। अपर बाउंड तक प्रिंट नहीं होना, अपर बाउंड डिस्कार्ड होता है स्लाइसिंग के केस में, तो आपका S4 तक प्रिंट होना है। तो इसलिए आपका S1 और S3 ही प्रिंट होगा स्क्रीन पे। आप रन करोगे प्रोग्राम को तो आपके पास आउटपुट पे EC आ जाएगा। कोई डाउट है? मतलब सर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ जी, उसके बाद वाला एंड पॉइंट, हाँ। एंड पॉइंट प्रिंट नहीं होगा, एंड पॉइंट प्रिंट नहीं होगा, उससे पहले तक जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे। हाँ थर्ड कमांड होगा, वो होगा कि कितने स्टेप्स हमें आगे जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सपोज अगर 5 की जगह 10 था, हाँ जी, तो 2 ऐड होता चला जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल। 5 7 हाँ जी, बिल्कुल। एंड था 10 नहीं प्रिंट होगा और उसके आगे जाएगा। बिल्कुल, देख लो एक बार आप लोग। वेलकम टू सेटपा, ठीक है, इस बार समझ में आ जाएगा। चिंता मत करो, मेरे से पूछो, फीस मुझे दी आप लोगों ने, उनको नहीं दी, ठीक है। वेलकम टू सेटपा, राइट। कहां से कहां तक इंडेक्स वेरी करेंगे? कैलकुलेट करो। 0 to 15 वाले हाथ उठा लो जल्दी से। 1 2 3 और 16 वाले हाथ उठा लो, और जो हाथ नहीं उठाया वो उठा लो। गलत बात है, हाथ जरूर उठना है, या तो 15 वाला है, 16 वाला है, कोई दूसरा है तो वो उठा लो। 13, ठीक है। 0 to 15, वेरी गुड, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ -1 तक इंडेक्स आएगा, 0 to n-1 तक। तो एलिमेंट्स कितने हैं? 16 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से 15 तक आपके इंडेक्सेस आएंगे, ठीक है। तो आपके पास जब आप प्रिंट करोगे S² 0 कोलन 9 10 कोलन 3, तो क्या डेटा प्रिंट होगा? आप ध्यान से सुन लो दोबारा से, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है। सबसे पहले आउटपुट में आपका लोअर बाउंड जो एलिमेंट है वो प्रिंट होने वाला है, S0 प्रिंट होने वाला है। फिर उसके अंदर जो लोअर बाउंड है उसके अंदर स्टेप साइज ऐड होगा, S3। फिर S3 के अंदर स्टेप साइज 3 ऐड होगा तो S6, और S6 में फिर स्टेप साइज ऐड होगा तो S9, और S9 में स्टेप साइज ऐड होगा तो आप 10 से बाहर निकल जाओगे। डन है, ठीक है। तो आपके पास अपर बाउंड -1 9 तक ही प्रिंट होना है, ठीक है। आपका अपर बाउंड डिस्कार्ड होता है स्लाइसिंग में, तो 9 तक ही प्रिंट होना है। तो आपके पास S0 क्या है? W है। S3 क्या है? C है, अभी हमने देखा था। S6 क्या है? E है। और S9 क्या है? O है, ठीक है, ये OS9 है। तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो स्लाइसिंग के केस में आपके पास सबसे पहले लोअर बाउंड प्रिंट होगा, फिर लोअर बाउंड में, ध्यान से सुन लो, लोअर बाउंड प्रिंट होगा, लोअर बाउंड में स्टेप साइज ऐड होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में स्टेप साइज ऐड होगा, नेक्स्ट एलिमेंट में स्टेप साइज ऐड होगा, नेक्स्ट एलिमेंट, तब तक चलेगा जब तक अपर बाउंड -1 नहीं आ जाता। हाँ, स्पेस काउंट होगा, बिल्कुल। डे 1 से मैं आपको बता रहा हूं, स्पेस को आप प्लीज, ठीक है, आप प्लीज गैर मत समझिए, ठीक है। ये भी एक स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल है और उतनी ही मेमोरी लेता है जितनी बाकी कीबोर्ड कैरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। सर ये स्टेप साइज थोड़ा सही से बता दीजिएगा कैसे ऐड हो रहा है, दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। देख लो अमन, अब ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपका S0 प्रिंट होना है, लोअर बाउंड क्या है? S0। अपर 1 लिया, हाँ ठीक है, उसको भी बता देता हूँ, ठीक है, इसको पहले देख लो, उसको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपका लोअर बाउंड जो भी है, 1 है 2 है 3 है, जो भी लोअर बाउंड है, 0 है 1 है 2 है 3 है, जो भी लोअर बाउंड है वो लोअर बाउंड आपका प्रिंट होगा। उसके बाद लोअर बाउंड में स्टेप साइज ऐड हो जाएगा, स्टेप साइज क्या है? 3 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा?
लोअर बाउंड में 0 में 3 ऐड हुआ तो क्या बन गया S3, तो S3 प्रिंट होगा। अब S3 में फिर स्टेप साइज 3 ऐड होगा तो S6, S6 में फिर स्टेप साइज ऐड होगा तो S9 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। S9 में फिर स्टेप साइज ऐड करोगे तो S12 हो जाएगा और 12 आपका अपर बाउंड से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिंट करोगे तो आपके पास S0, S3, S6 और S9 प्रिंट होगा, दैट इज WCEO प्रिंट होगा। सर जो स्टार्टिंग में लोअर बाउंड को तो कर सकते हैं ना, जैसे मुझे प्रिंट करवाना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन मिलेगा जनरल एग्जाम्स में, और कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा डेटा रिट्रीव करना है, कौन से एलिमेंट्स रिट्रीव करने हैं, वो आपको दिया होगा। ठीक है, स्टेप साइज है मतलब वो भी ले सकते हैं। कुछ भी, हाँ कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने स्टेप साइज 4 ले लिया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 ले लिया या 2 ले लिया, और फिर मैंने प्रिंट करना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होना है, लोअर बाउंड S2, S2 के बाद उसमें 4 ऐड होगा तो S6, S6 में 4 ऐड होगा तो S6 में 4 ऐड होगा तो S10 और S10 प्रिंट नहीं होना क्योंकि वो अपर बाउंड है। तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, 2 और 6, दैट इज L और E प्रिंट हो जाएगा। कोई डाउट है? दो चीजें, एक तो सर आप इसको इस तरीके से कर दीजिए कि एक तो स्पेस प्रिंट होता दिख जाए। हाँ, हाँ। स्पेस कैसे प्रिंट होता है, और स्पेस दूसरा स्पेस की तरह प्रिंट होता है और कैसे कुछ अलग थोड़ा ना होने वाला है। लो एक और ठीक है। सर, अगर हम बीच वाला जो मैक्सिमम नंबर है उसको हाँ। हम डेटा से ज्यादा कर दें, जैसे ये 15 है, देयर आर 15 एलिमेंट्स ना, तो हम अगर वहां पे 18 कर दें या 20 कर दें तो क्या एरर आएगा, क्या रिजल्ट? हाँ बताता हूँ, उसके ऊपर आऊंगा। हमें कैसे पता चलेगा, चल रहा है कि अपर बाउंड नहीं लेना है, ये रूल है बेटा। ठीक है, अब अमन का नाम अमन क्यों पड़ा, इसके लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन स्लाइसिंग में अपर बाउंड नहीं कंसीडर होता, ये रूल है। ठीक है, तो स्लाइसिंग में अपर बाउंड नहीं कंसीडर होता, अपर बाउंड डिस्कार्ड होता है, ये पाइथन का रूल है। डन है? तो पाइथन का पहले से बनाया हुआ, जब पाइथन बना था तभी ये रूल बना दिया गया था कि पाइथन में स्लाइसिंग के अंदर अपर बाउंड डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, डन है, राइट अमन? तो आपके पास क्या कुछ रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के अपने, जैसे ग्रामर के अपने रूल्स होते हैं कि आपको अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना है, ठीक है, तो क्या लगाओगे, वाज वर लगाओगे, साथ में आईएनजी लगाओगे। ऐसे यहाँ पे भी आपके रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के कि जब भी आप स्लाइसिंग करोगे तो अपर बाउंड आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। सर अपर बाउंड कैसे डिसाइड करें? नहीं, ये हमें दिया होगा। ठीक है, ये या तो दिया होगा या आपको बोला जाएगा कि आपके पास क्या है, कस्टमर्स की लिस्ट है, उस लिस्ट में से आप पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां ऐसे कस्टमर निकाल के दिखाओ। आप क्या करो, आप जो है ओड इंडेक्स वाले कस्टमर निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि अपर बाउंड कहां तक जाना है, लास्ट तक जाना है। आपको बोला जाएगा कि ऐसा करो कि शुरू के 5 कस्टमर ओड इंडेक्स तक निकाल के बताओ। ठीक है, तो अपर 5 ओड इंडेक्स वाले निकालने हैं आपको, तो 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालोगे। आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर, ठीक, चलो पहले इसको देख लेते हैं। S2, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले S3, S3 के बाद S5, S5 के बाद S7, S7 के बाद S9। अक्षत नाम है आपका? हाँ, तो अक्षत का जो है फेवरेट एग्जाम्पल आ गया। अक्षत चाह रहा था कि स्पेस प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो S3 पे देखो क्या पड़ा हुआ है, S3 पे क्या है, C है, S5 पे क्या है, M है, S7 पे क्या है, स्पेस है, और S9 पे O है। ठीक है, डन है। तो आपके पास सबसे पहले लोअर बाउंड प्रिंट होगा, फिर उसके अंदर स्टेप साइज ऐड होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट, फिर स्टेप साइज ऐड होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट, फिर स्टेप साइज ऐड होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट। हाँ जी बिल्कुल राइट उमेश, राइट अमन। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या करना है आपको, ठीक है, यू हैव अ लिस्ट ऑफ 8 कस्टमर्स। ठीक है, फाइंड द कस्टमर्स हैविंग इंडेक्स
फाइंड द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ कस्टमर। ठीक है, आपको पहले से क्वेश्चन में दे दिया कि पहला, तीसरा और पांचवा कस्टमर निकाल के दिखाओ, या निगेटिव इंडेक्स वाले कस्टमर अप टू 5 इंडेक्स तक या 6 इंडेक्स तक निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आपके पास क्या एक लिस्ट है, इसके अंदर कस्टमर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जल्दी से अपना अपना नाम बोलो। अदिति, हाँ जी, राइट। ठीक है, सेटपा के कस्टमर्स हैं उमेश, अमन, आगे बोलो क्लास वाले बच्चे। काजल, राइट। और बताओ। रोशनी, हाँ जी। मनप्रीत, गर्ल्स आर फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, आगे बताओ। हेमंत, हेमंत, राइट। विनोद भी आ गया है। ठीक है, चलिए कितने कस्टमर्स हो गए काउंट कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 कस्टमर्स हो गए, राइट। ठीक है, उमेश, आगे वाले के लिए स्पेस नहीं है सेटपा में। तो हमारे पास 8 कस्टमर्स की लिस्ट है। आपको क्या प्रिंट करना है? स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट कस्टमर बताओ कौन सा है? फर्स्ट कस्टमर कौन सा है? नहीं, अदिति है फर्स्ट कस्टमर। प्रोग्रामिंग 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, पर रियल लाइफ तो फर्स्ट से ही स्टार्ट होती है। रियल लाइफ में अगर आप बोलोगे क्लास में 10 बच्चे हैं, फर्स्ट बच्चा कौन सा है, तो आप ये नहीं बोलोगे 0 वाला है, फर्स्ट वाला आगे वाला है। ठीक है, तो रियल लाइफ जो है नंबर 1 से स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अदिति को प्रिंट करना है। तो 0 कॉलन, फर्स्ट से कहां तक जाना है? 5th कस्टमर तक जाना है, यानी कि 5th कस्टमर कौन सा है? 0 1 2 3 4, रोशनी है, ये 5th कस्टमर है। ठीक है, तो आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? 5 कॉलन 2। ठीक है, तो आप रन करोगे तो आपके पास पहला कस्टमर, तीसरा कस्टमर और पांचवा कस्टमर मिल जाएगा, यानी कि स्लाइसिंग के केस में 0th इंडेक्स, 2nd इंडेक्स और 4th इंडेक्स आपको मिल जाएगा। डन है? ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में L0 L2 और L4 आउट में आ जाएगा। कोई डाउट है अभी भी? इफ अनइवन कस्टमर्स प्रिंट करना हो तो नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अनइवन का मतलब ओड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, स्लाइसिंग क्या कहता है कि आप अगर किसी पैटर्न के बेस पे एक्सेस करना चाहते हो, पैटर्न फिक्स रहेगा, स्टेप साइज फिक्स्ड है। अगर स्टेप साइज 2 है तो आपका फर्स्ट, थर्ड या 0th, 2nd, 4th ऐसे आप एक पैटर्न पे ही निकाल सकते हो डेटा को। अदरवाइज फिर आपको इंडिविजुअली अलग अलग निकालना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि पहला निकले, दूसरा, फिर 8वां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, इस तरह से। इफ यू वांट टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन दिस वे, जहां कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो वहां पे आपको फिर इंडिविजुअली एक एक इंडेक्स निकालना पड़ेगा अलग अलग। राइट, ठीक है, दूसरा कस्टमर होना चाहिए सब। आगे आगे आएगा 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 आएगा, वो वाला आएगा। ठीक है, अभी आएगा। चलिए, अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को स्लाइसिंग में? समझ में आ गया? ठीक है, बैक बेंचर्स। सर एक क्वेश्चन, हाँ हाँ, अभी आएगा वो। ठीक है, उस पर अभी आते हैं हम लोग, नो डाउट, राइट। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया स्लाइसिंग का कि हमारे पास जो है लोअर बाउंड कॉलन अपर बाउंड कॉलन स्टेप साइज, तो पहले लोअर बाउंड प्रिंट होगा, फिर उसमें स्टेप साइज ऐड होके प्रिंट होंगे, और अपर बाउंड -1 तक डेटा आपके पास एक्सेस होगा। ठीक है, डन है। अब आपके पास क्या है? डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, डिफॉल्ट स्टेप साइज ऑलवेज 1 होता है, तो आपको स्टेप साइज देना ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, s इक्वल्स टू वेलकम है, आप प्रिंट करते हो s स्क्वायर ब्रैकेट 2:5:1, क्या प्रिंट होगा? 2:5:1। LC
ओ, ठीक है, डन है। आपके पास आउटपुट पे S2 S3 स्टेप साइज 1 है, तो 2 में 1 ऐड करोगे 3, S2 S3 S4 प्रिंट होगा, ठीक है। स्टेप साइज 1 का है, सबसे पहले लोअर बाउंड प्रिंट होना है, S2 फिर S3 और फिर S4 प्रिंट होना है। सर जीरो जीरो डालोगे तो S0 प्रिंट होगा। क्या स्टेप साइज को? नहीं, जीरो मत डालो यार। हाँ वही बता रहा हूँ, कुछ डालो ही नहीं। प्रिंट S स्क्वायर ब्रैकेट 2:5, तो डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होता है? 1 का होता है। तो आपने अगर स्टेप साइज नहीं दिया तो आपके पास बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 कंसीडर हो जाएगा, और आपके पास जो डेटा प्रिंट होगा वो आपका S2:S5 S2:5:1 दैट इज S2 S3 और S4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप साइज ऑप्शनल है, अगर आपने स्टेप साइज नहीं दिया तो डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 होता है, तो आपको तब भी LCO ही आउटपुट में मिलेगा। डन है, ठीक है। अभी चला लेते हैं उसको भी, चलो आप इतना कह रहे थे। कंट्रोल C, कंट्रोल V, S2:5:0 रन कर लेते हैं। स्लाइस स्टेप कांट बी 0, ठीक है। तो जो आपके लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड स्टेप साइज शुड बी इंटीजर्स विदाउट इंटीजर्स, स्टेप साइज कांट बी 0। डन है, यस सर। ठीक है, ग्रेट। अगर ये समझ में आ गया तो अब मुझे बता दो आप लोग कंट्रोल C, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू एरर आ जाएगा। अभी आएंगे बेटा, धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे मत करो शायद। ठीक है, चलिए ये वैल्यू एरर आ गया, आगे चलते हैं। अब जल्दी से आप लोग मुझे बता दो, अभी कोई क्लास में बच्चा क्वेश्चन पूछ भी रहा था, S इक्वल्स टू वेलकम, प्रिंट करता हूं मैं S स्क्वायर ब्रैकेट 10, क्या होगा? इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 0 to 6, ठीक है। याद कर लो, वेलकम इंडेक्स 0 to 6 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो S10 पे क्या होगा, कौन सी एरर आएगी? नाम बताओ एरर का। इंडेक्स एरर, वेरी गुड, याद हो गया आप लोग को, ठीक है। इंडेक्स एरर, वैल्यू स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिखा हुआ आएगा, और आपके पास इंडेक्स एरर आ जाएगी कि स्ट्रिंग इंडेक्स आपका आउट ऑफ रेंज है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था, ये इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग नहीं है। अगर मैं स्लाइसिंग की बात करता हूं, मैंने कर दिया 0:10:2, अब क्या होगा बताओ? 0:10:2 एरर आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, ठीक है। एरर नहीं आएगा सर। कुछ नहीं आएगा, जितना उतना तो एरर नहीं आएगा, जितना है उतना प्रिंट हो जाएगा। बच्चे कोशिश कर रहे हैं दिमाग लगाने का, और बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं। मेक अ बिग हैंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द राइट आंसर, ठीक है। हमारे पास WLOE आ जाएगा, ठीक है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हाँ, हिमांशु कह रहा है कि एरर नहीं आएगा आपके पास, और अक्षत भी कह रहा था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? अगर मैंने क्या बोला था आपको, ऊपर रूल लिखवाया था कि अगर आपका इन केस ऑफ इंडेक्सिंग, if index is out of range, then there will be error in the program, there will be error, ठीक है। but in case of slicing, if bounds are out of range, then there won't be एनी एरर। स्लाइसिंग केस में अगर आपके बाउंड्स लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या है, वो एक्चुअली इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास अगर इंडेक्सिंग केस में
लोअर बाउंड या अपर बाउंड आउट ऑफ रेंज चला जाता है तो एरर नहीं आएगा। अगर आपके पास आउट ऑफ रेंज जाता है तो आपके पास लास्ट तक के एलिमेंट्स रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक के एलिमेंट्स आपके पास क्या कहां से स्टार्ट होगा, मान लिया आपने दे दी यहाँ पे S1 कोलन 10 कोलन 2, तो क्या प्रिंट होगा S1 S3 S5 और S7 तो है ही नहीं। ठीक है, डन है। तो आपके पास आउटपुट पे S1 S3 और S5 आ जाएगा, ECM आ जाएगा। सर अगर बी से करते तो ई प्रिंट हो जाता। हाँ बिल्कुल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फिर ई प्रिंट हो जाता। अगर आप यहाँ पे 0 से कर लेते तो S0 S2 S4 और S6 तक आउटपुट आपके पास आ जाता। लास्ट एलिमेंट भी आपका रिट्रीव हो जाता क्योंकि अपर बाउंड यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो आपने रन किया तो आपके पास S0 S2 S4 और S6 दैट इज WLOE आ गया। ऑल्टरनेट एलिमेंट्स आपके पास आ गए, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होके। डन है, राइट अमन। ठीक है, राइट शोएब, ट्राई करते रहो आप लोग प्लीज। तो मैंने आपको बताया था कि आपने बोला पहले से आपने स्लाइसिंग पढ़ी है, पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा कि स्लाइसिंग के केस में अगर आपके बाउंड्स आउट ऑफ रेंज होते हैं तो एरर नहीं आता है। राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग में इन केस ऑफ पॉजिटिव स्टेप साइज, डिफॉल्ट लोअर बाउंड, डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या होगा 0 होगा, एंड डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या होगा n, दैट इज लेंथ होगा। लास्ट इंडेक्स क्या होता है n-1 होता है, तो अपर बाउंड n-1 नहीं होगा, n-1 से एक आगे, यानी कि लास्ट तक का एलिमेंट आपको रिट्रीव हो जाए आउटपुट में। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं दिखा देता हूं आप लोग को। S इक्वल्स टू वेलकम, वेलकम मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर्स का है, नहीं तो मैं सेट पा लेना प्रीफर करता। राइट, ठीक है, तो S इक्वल्स टू वेलकम, सो प्रिंट S स्क्वायर ब्रैकेट कोलन 5 कोलन 2। अगर लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट लोअर बाउंड 0। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा S0 S2 S4। डन है। डिफॉल्ट लोअर बाउंड, अगर लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट लोअर बाउंड 0 है, तो आपके पास WLO आउटपुट में आ जाएगा। राइट उमेश, ठीक है, बताओ कोई डाउट है? तो आपके पास क्या प्रिंट होने वाला है जो उमेश ने लिखा है, दैट इज S0 कोलन 5 कोलन 2। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूं, चलो हैश न्यू प्रोग्राम, अब इसी के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V, अगर मैं लिखता हूं 2 कोलन कोलन 2, 2 कोलन कोलन 2, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 क्या है सबसे पहले वाला लोअर बाउंड, कॉलन के बाद क्या आता है अपर बाउंड, अपर बाउंड डिस्कार्ड कर दिया हमने। ठीक है, अपर बाउंड नहीं दिया तो डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या होगा n होगा। वेरी गुड, तो आपके इंडेक्सेस कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 से 6 तक वेरी कर रहे हैं, तो आपके पास अपर बाउंड क्या आ जाएगा 6 नहीं आएगा 7 आएगा, ताकि आपको लास्ट तक के एलिमेंट रिट्रीव हो जाए आउटपुट के अंदर, लास्ट तक के एलिमेंट रिट्रीव हो जाए। तो जो भी आपकी लेंथ है उस लेंथ तक, यानी कि जो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स है उससे एक ऊपर अपर बाउंड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट अपर बाउंड इज n, ना कि n-1। डिफॉल्ट जो आपका लास्ट इंडेक्स है वो n-1 है, तो डिफॉल्ट अपर बाउंड आपका n होगा। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा S0 सबसे पहले, S2 S4 और S6 आउटपुट में आ जाएगा, यानी कि आपको E भी आउटपुट में मिलना चाहिए। अगर अपर बाउंड नहीं दिया हुआ तो लास्ट तक का एलिमेंट आपको रिट्रीव होगा, लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो स्टार्टिंग से एलिमेंट रिट्रीव होने स्टार्ट होंगे आपके। ये रूल आपको याद रखना है, तो रटना नहीं है, सिंपल रूल है।
अपर बाउंड नहीं दिया हुआ तो लास्ट तक का एलिमेंट आएगा, लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो स्टार्टिंग से आपके एलिमेंट एक्सेस होंगे। स्टेप्स नहीं दिया तो बस स्टेप साइज नहीं दिया तो डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 का हो जाएगा। आपके पास आउटपुट में LOE लोई आ गया। कबीरदास जी की वाइफ का नाम था माता लोई, राइट। चलिए ठीक है, डन है, राइट। आगे चलते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, S इक्वल्स टू वेलकम S colon 2, S0 S2 S4 S6, डन है, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट दैट इज S0 colon 7 colon 2, डन है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो आपके पास आउटपुट WLOE आ गया, WLOE आ गया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट है? फिर आगे चलते हैं, जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, फिर आगे चलते हैं। राइट उमेश, राइट अमन, राइट शोएब, राइट प्रियंका, राइट पूजा, राइट प्रेरणा, ठीक है। क्लासरूम स्टूडेंट्स को डाउट? चलिए, S इक्वल्स टू वेलकम प्रिंट S, क्या प्रिंट होगा? वेलकम प्रिंट होगा, ठीक है, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो आप लोग। S कॉलन 1, क्या प्रिंट होगा? वेलकम। S कॉलन वेलकम S कॉलन वेलकम, ठीक है। तो आप रन करोगे प्रोग्राम को तो आपके पास आउटपुट में हर केस में वेलकम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड, आपने लोअर बाउंड नहीं दिया, अपर बाउंड नहीं दिया, तो आपको स्टेप साइज देना बिल्कुल ऑप्शनल है, उसका कॉलन भी लगाना ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपने लिख दिया प्रोग्राम में 2 colon 3 तो स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। सर अगर लोअर बाउंड दिया हो खुद भी दिया हो स्टेप साइज, हाँ तो मैंने ऊपर बताया था, याद करो, याद करो, भूल गया। स्टेप साइज इज ऑप्शनल टू प्रोवाइड, डिफॉल्ट स्टेप साइज इज ऑलवेज 1। तो ये मैंने दिया था 2 colon 5, स्टेप साइज नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली स्टेप साइज 1 का हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो आपके पास आउटपुट में अगर स्टेप साइज नहीं दिया हुआ तो 0 से स्टार्ट होना है, इंडेक्स +1 तक जाना है अपर बाउंड, और स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 का होना। इसको N+1 हाँ, जो मर्जी बोलो आप, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में आप जैसे याद रखना चाहो आप याद रख सकते हो, ठीक है। कई बार हम लोग नाम याद रखने के लिए याद कर लेते हैं, अच्छा इसका नाम मेरे चाचा के बेटे से मैच कर रहा है और इसका नाम मेरी मामी की बेटी से मैच कर रहा है, तो आप वो जैसे अंदाजा लगाना चाहो आप लगा लो, डन है, ठीक है। तो हमारे पास डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 है, तो आपके पास पूरा वेलकम प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल C, ये तो हो गया पॉजिटिव स्लाइसिंग का केस, पॉजिटिव जिसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड पॉजिटिव थे, स्टेप साइज पॉजिटिव था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर स्टेप साइज फॉर नेगेटिव स्टेप साइज, पॉजिटिव स्टेप साइज है, फॉर पॉजिटिव स्टेप साइज डिफॉल्ट लोअर बाउंड 0, डिफॉल्ट अपर बाउंड n, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपका अपर इंडेक्स n-1 है तो आपका अपर बाउंड n होगा, राइट। तो ये आपके पास फॉर पॉजिटिव स्टेप साइज है। फॉर नेगेटिव स्टेप साइज, अगर स्टेप साइज नेगेटिव है तो याद रखना है पॉजिटिव स्टेप साइज के केस में वी विल ट्रैवल
from left to right. For negative step size, we will travel from right to left. इतना रूल अगर आपने याद कर लिया तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना रूल याद कर लिया तो सब समझ में आ जाएगा, डन है, ठीक है। तो निगेटिव स्टेप्स के केस में हमें राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है, ठीक है। अब कुछ केसेस और बचते हैं पॉजिटिव स्टेप्स के केस में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। S equals to welcome, print S square bracket (1 colon 5 colon 2). क्या प्रिंट होने वाला है? हाँ जी, EC, बस EC आएगा, ठीक है। S1 S3, ठीक है, खाली EC आएगा, S5 नहीं आएगा, अपर बाउंड नहीं आएगा, तो आपके पास S1 और S3 आएगा, दैट इज EC आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं S स्क्वायर ब्रैकेट 5 colon 1 colon 2, तो अब क्या आएगा? राइट अमन? एरर आएगा, ठीक है। आंसर सबने देना है, राइट शोएब? आंसर सबने देना है, एरर, ब्लैंक स्पेस, और प्लीज रन करके मत देखा करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। या गूगल और चैट जीपीटी से पूछोगे तुरंत बता देगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्या आएगा? रूल याद रख लो कि स्लाइसिंग के केस में अगर आपके बाउंड्स आउट ऑफ रेंज होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, तो एरर नहीं आएगा। इंडेक्सिंग में एरर आएगा, स्लाइसिंग में एरर नहीं आएगा, ठीक है। स्लाइसिंग में एरर नहीं आएगा। तो आपके पास क्या है, रूल क्या है? आपको पॉजिटिव स्लाइसिंग के केस में कहां से कहां तक ट्रेवल करना है? लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करना है। ये रूल आपको याद रखना है। ये रूल अगर आपको याद हो गया तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाओगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए आपके। फॉर पॉजिटिव स्टेप साइज वी विल ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑलवेज। तो आपके पास आप देखो, सबसे पहले स्टेप साइज आपका सबसे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? S5 आ रहा है। 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5 में 2 ऐड करोगे 7। लेकिन हमारा अपर बाउंड क्या है? 1 है। तो 5 से 1 अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट ट्रैवल आपका पॉजिटिव स्टेप साइज केस में आउटपुट नहीं देगा, तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट में मिलेगी आपको। ठीक है, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? फॉर एग्जांपल मैंने क्या इसको, ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, एप्पल को कट करोगे, उसका स्लाइस निकालोगे तो क्या निकलेगा? एप्पल ही निकलेगा, बनाना नहीं निकलेगा। तो वैसे ही अगर कुछ नहीं निकल रहा फिर भी एम्प्टी स्ट्रिंग निकल जाएगी। डेटा टाइप फाइनली जो स्लाइस का डेटा टाइप होगा वो एप्पल ही होगा, वो आपका स्ट्रिंग ही होगा। चाहे कुछ भी ना निकले फिर भी स्ट्रिंग ही आएगा। स्ट्रिंग के अंदर से स्लाइस का मतलब आप कट कर रहे हो अपने डेटा को और उसके अंदर से स्लाइसिस को निकाल रहे हो। डन है, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वी आर ट्राइंग टू ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट with positive step size. Means no output. डन है। तो इसको अगर आप एक रूल बनाना चाहो, रटना चाहो, ठीक है, तो रूल क्या बना सकते हो? फॉर पॉजिटिव स्टेप साइज, ठीक है, पॉजिटिव स्टेप साइज upper bound should be bigger than lower bound to get the elements. पॉजिटिव स्टेप साइज के केस में कब आप ट्रैवल करोगे? पॉजिटिव स्टेप साइज के केस में जब आपका अपर बाउंड बड़ा हो लोअर बाउंड से, यानी कि आप लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर पाओ। ठीक है,
आप 1 मिनट दे दो मुझे, होल्ड करना आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर माइक रिकॉर्ड कोई बात नहीं, उसको कट कर देगा। हाँ जी, तुम्हें कैसे बचाओगे? हाँ नहीं, हाँ तुम निकल रहे मैं निकलूँ बचेगा, गाड़ी ले जाओ। ना ना, मृदुल गई रहेगा जो, हाँ कैब से जाऊँगा। ठीक है, 5:22 पे डिस्टरबेंस आया, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेप सेल के केस में ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग माय वॉइस? राइट, हाँ जी, ठीक है। सो हमारे पास पॉजिटिव स्टेप सेल के केस में हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना है, तो आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए। इक्वल होगा तो नो आउटपुट, इक्वल होगा तो नो आउटपुट। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको एम्प्टी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपको एम्प्टी वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इंडेक्सेस कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 0 to 6, 1 से 7 तक है, तो 0 to 6 इंडेक्स है। ठीक है, आप प्रिंट करोगे L स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉलन 5 कॉलन 2, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है आपको? L स्क्वायर ब्रैकेट 1 और L स्क्वायर ब्रैकेट 3। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिंट करना चाहो L स्क्वायर ब्रैकेट 5 कॉलन 1 कॉलन 2, तो क्या मिलेगा आपको? एम्प्टी, एम्प्टी एप्पल को काट रहे हो, बनाना निकाल रहे हो, एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी। डन है? कोई डाउट है? ठीक है, चलो, तो हमारे पास कंट्रोल C, कंट्रोल V, प्रिंट L 5 कॉलन 5 कॉलन 2, क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? एम्प्टी लिस्ट ही आएगा। क्या रूल बताया मैंने? अपर बाउंड शुड बी बिगर देन, इक्वल्स टू भी नहीं, बिगर देन लोअर बाउंड। ठीक है, तो आपको आउटपुट मिलेगा। अब आप ट्रैवल ही नहीं कर रहे हो, एक ही जगह खड़े हो गए, तो आउटपुट नहीं मिलना, क्योंकि अपर बाउंड तो डिस्कार्ड होना है एक्चुअल में। सर अपर को 6 कर, हाँ, अपर को 6 कर दोगे तो आप बताओ। ठीक ठीक लगा लो, वैसे मत करो। L स्क्वायर ब्रैकेट 5 कॉलन 6 कॉलन 2, बताओ क्या आएगा? 5 वेरी गुड, 5 तो आएगा ही फिर। ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। ठीक है, 60 मिल जाएगा। 5 इज द इंडेक्स फॉर 60। डन है? कोई डाउट है किसी को? चलिए, ठीक है अमन, तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 में 2 ऐड होगा तो अपर बाउंड आ जाएगा, अपर बाउंड आ जाएगा तो रुक जाएगा, खाली L5 ही आपको आउटपुट में मिलेगा। हाँ जी उमेश बताओ। माइक, हाँ जी, यस उमेश। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इक्वल हो गए तो आपको एम्प्टी मिलेगा, कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, एरर नहीं आएगा, एरर जो है आपको स्लाइसिंग में नहीं मिलेगा। ठीक है,
For positive step size, upper bound should be bigger than lower bound to get the elements. Otherwise, we will get empty values. सर क्वेश्चन हाँ, इंडेक्सिंग होता तो एरर आ जाता बिल्कुल. सर ये कैसे हाँ, इस कैसे बदलेगा? अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट में एक ही एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग है, और अगर बीच में कॉलन, कम से कम एक कॉलन लगा हुआ है तो स्लाइसिंग है. ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आप 1 कॉलन 5, अगर आप ये 2 हटा भी देते हो तो 1 कॉलन 5, अगर बीच में एक कॉलन लगा है एटलीस्ट तो स्लाइसिंग है, नहीं तो इंडेक्सिंग है. डन है? ठीक है, yes. चलिए, तो दिस इज ब्रीफ आइडिया. हमारे पास जो है, अब मैं प्रिंट करता हूँ एस स्क्वायर ब्रैकेट 20 कॉलन 40 कॉलन 2. बताओ क्या प्रिंट होगा? 20 कॉलन 40 कॉलन 2. क्या आएगा आउटपुट में? एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा. वेरी गुड. ठीक है, आपको आउटपुट पे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा. ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है. डन है? यस ठीक है, कंट्रोल सी. सर स्क्वायर में प्रिंट नहीं, एस आपका बेटा स्ट्रिंग है तो इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा. स्टेप से 0 ही तो 0 हो तो फिर जो है 0 होगा तो फिर आपको आउटपुट में मैंने बताया भी था, ऊपर भी एग्जांपल मैंने कराया था आपको, शोएब, प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉलन 40 कॉलन 2, तो आपको आउटपुट में S0 S2 S4 S6 तक आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है शोएब, एरर नहीं आएगा स्लाइसिंग में अगर आपके बाउंड्स आउट ऑफ रेंज है तो. ठीक है, बाउंड्स अगर आपके आउट ऑफ रेंज है, स्टेप से 0 अभी बताया था शोएब मैंने, स्टेप से 0 अलाउड नहीं है, स्लाइसिंग के केस में एरर आ जाएगा. बाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, स्टेप साइज की नहीं. अगर आपके बाउंड्स एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर आपके बाउंड्स आउट ऑफ रेंज होते हैं तो एरर नहीं आएगा. आपको या तो एम्प्टी वैल्यू मिलेगी या कोई वैल्यू मिलनी होगी तो मिल जाएगी. ठीक है, एज पर रूल. चलिए, अब हम आ रहे हैं निगेटिव स्टेप्स के केस में. पॉजिटिव स्टेप्स के केस में वी विल ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर आपके बाउंड्स राइट टू लेफ्ट आपको ट्रैवल कराते हैं पॉजिटिव स्टेप्स के केस में तो आउटपुट नहीं मिलेगा. ठीक है, इफ आर बाउंड्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन एम्प्टी वैल्यू at the output, empty value at the output. ठीक है, नेगेटिव स्टेप्स के केस में विल ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट. ठीक है, अगर हमारे बाउंड्स उल्टा काम करते हैं यहाँ पे तो आउटपुट नहीं मिलेगा. फॉर नेगेटिव स्टेप्स इफ आर बाउंड्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, देन empty value, we will get empty value at the output. Then we will get empty value at the output. ठीक है, तो चलिए निगेटिव स्टेप से जल्दी से देख लेते हैं. हमारे पास क्या है? S इक्वल्स टू वेलकम प्रिंट S स्क्वायर ब्रैकेट 5 कॉलन 1 कॉलन -1. स्टेप साइज क्या है? निगेटिव है. स्टेप साइज क्या है? निगेटिव है. स्टेप साइज निगेटिव है तो हमें कैसे ट्रैवल करना है? राइट टू लेफ्ट करना है. तो S5 किसका इंडेक्स है? M का, और 1 किसका है? E का. तो हम राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल जाएगा. हमें आउटपुट मिल जाएगा. -1 में आपको राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है और हम कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं देख लो कैसे कर रहे हैं. सबसे पहले क्या प्रिंट होना है? S5 फिर S4 फिर S3 फिर S2 S2. ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्स माइनस अभी डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे क्या -1 है. ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या प्रिंट होना है? लोअर बाउंड प्रिंट होना है. 5 प्रिंट होना है. 5 में -1 ऐड करोगे तो आप क्या 1 की तरफ चल रहे हो? हाँ, चल रहे हैं. 5 में -1 ऐड करने पे क्या 1 की तरफ ट्रैवल कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. अगर आप अपर बाउंड से लोअर बाउंड की तरफ ट्रैवल कर पा रहे हो
स्टेप साइज को ऐड करने पे तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो S5 -1 ऐड किया तो S4, -1 ऐड किया तो S3, -1 ऐड किया तो S2 और फिर S1 नहीं मिलेगा, अपर बाउंड है, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में S5, S4, S3, S2 दैट इज, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको आउटपुट में S5, S4, S3, S2 मिल जाएगा, दैट इज MOCL। S5 क्या है? M है, ठीक है। तो आपका डेटा आपको कैसे मिलेगा? राइट टू लेफ्ट मिलेगा। राइट टू लेफ्ट मिल रहा है मतलब आपका सही आउटपुट आने वाला है, जो आप सोच रहे हो माइंड में वो आपको आउटपुट मिलेगा, अगर आपको राइट टू लेफ्ट डेटा मिल रहा है तो। निगेटिव स्टेप साइज के केस में, पॉजिटिव स्टेप साइज केस में आपको फ्रंट में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलोगे, और निगेटिव स्टेप साइज केस में आप रिवर्स डायरेक्शन में चलोगे। अगर रिवर्स डायरेक्शन चल रहा है तो आउटपुट मिलेगा, नहीं चल रहा तो फिर नहीं मिलेगा, राइट। तो रिपीट कर रहा हूं अमन, सबसे पहले क्या प्रिंट होना है? आपका लोअर बाउंड प्रिंट होना है, S5 प्रिंट होगा या नहीं होगा? अगर S5 में -1 ऐड किया तो क्या है? S4, यानी कि आप 5 से 1 की तरफ चल पा रहे हो। फिर S4 में -1 ऐड किया तो S3, S3 में -1 ऐड किया तो S2, और S2 में -1 ऐड किया तो S1, लेकिन S1 तो अपर बाउंड है, तो आपको अपर बाउंड तो डिस्कार्ड होना है। तो आपके पास S5, S4, S3, S2, S5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? M को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। S5 आपका M को रिप्रेजेंट कर रहा है, S4 O को रिप्रेजेंट कर रहा है, S3 C को, और S2 L को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको आउटपुट में MOCL मिल जाएगा, MOCL आउटपुट में मिल जाएगा। तो आपके पास निगेटिव स्टेप साइज के केस में आपको जो आउटपुट मिलना है वो आपका हमेशा, आपका जो है रूल क्या बना सकते हो आप, अगर आप उसको रटने वाला रूल बनाना चाहते हो तो निगेटिव स्टेप साइज के केस में अपर बाउंड शुड बी स्मॉलर देन लोअर बाउंड, ठीक है। तो आप ये रूल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो कि इन केस ऑफ निगेटिव स्टेप साइज अपर बाउंड शुड बी स्मॉलर देन लोअर बाउंड। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अपर बाउंड आपका लोअर बाउंड से छोटा होना चाहिए निगेटिव स्टेप साइज के केस में। डन है, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट आ गया, ठीक है। S इक्वल्स टू वेलकम था, आपको आउटपुट मिल गया। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूं प्रिंट S स्क्वायर ब्रैकेट 1:5:-1, क्या आउटपुट आएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, सब देख रहे हैं स्ट्रिंग ही है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले S1 -1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, आप अपर बाउंड की तरफ नहीं ट्रैवल कर पा रहे हो। 1 में जब आप -1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो आप अपर बाउंड की तरफ नहीं ट्रैवल कर पा रहे हो। आप अगर लोअर बाउंड से अपर बाउंड की तरफ ट्रैवल कर पा रहे हो तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो 1 में -1 ऐड करने पे आप 5 की तरफ नहीं, उसके दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आउटपुट नहीं मिलेगा। निगेटिव स्टेप साइज के केस में आपका जो अपर बाउंड है वो छोटा होना चाहिए लोअर बाउंड से। डन है, ठीक है, राइट। कंट्रोल C, सर एक रन नहीं किया मैंने, ठीक है, रन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, राइट, ठीक है। चलिए कंट्रोल C, कंट्रोल V, S इक्वल्स टू वेलकम, प्रिंट S 15:1:-1 15:1:-1 कैसे ट्रैवल होना है? राइट टू लेफ्ट ट्रैवल होना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट ट्रैवल होना है। तो आपके पास सबसे पहले लास्ट इंडेक्स क्या है? 0 to 6 है। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? सबसे पहले S6, 6 में -1 ऐड करोगे, S5, S4, S3, S2, S1, 1 बाहर हो गया, अपर बाउंड आ गया तो 1 नहीं आएगा। तो S6, S5, S4, S3, S2 है आपके पास आउटपुट वैल्यू, ठीक है। तो अपर बाउंड आपका जो है आपको -1, सबसे पहले स्टेप साइज क्या है? -1 है, ठीक है। तो अगर आपको अपर बाउंड
15 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका रूल क्या है, लोअर बाउंड शुड बी स्मॉलर देन अपर बाउंड, तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब लोअर बाउंड आपका छोटा है, सही है, आउटपुट मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब आप S15 प्रिंट करने की कोशिश करोगे, क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगा। S14 एम्प्टी स्ट्रिंग, S13 एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर आपको करते करते S6, S5, S4, S3, S2 मिल जाएगा। डन है, ठीक है। तो आपको आउटपुट में S15 से S1 तक मिलेगा जहां एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्योंकि आपके पास स्लाइसिंग में हमने रूल पढ़ा था कि अगर आपके लोअर या अपर बाउंड आउट ऑफ रेंज होते हैं तो एरर नहीं आता है, राइट, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ रेंज है तो आपको एम्प्टी वैल्यू मिलेगी, अगर कंप्लीटली आउट ऑफ रेंज है तो एम्प्टी वैल्यू मिल जाएगी। कंप्लीटली आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या है, आपने S15 से S10 तक प्रिंट कर दिया तो कंप्लीटली आउट ऑफ रेंज हो गए। लोअर बाउंड भी आउट ऑफ रेंज, अपर बाउंड भी आउट ऑफ रेंज, तो क्या मिलेगा आउटपुट, एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगा। डन है, यस रन किया, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया आपके सामने। एस प्रोग्राम में स्पेसेस भी प्रिंट नहीं, स्पेस नहीं, एम्प्टी कौन से, ये बीच में मैंने स्पेस दिया नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके वजह से S7 का और S8 का ना उसमें स्पेस नहीं, उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। जैसे यहाँ पे आप जब प्रिंट कर रहे हो तो क्या प्रिंट हो रहा है आपका, S15 पे क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग कोई मेमोरी नहीं लेगा आपका। मेमोरी कौन लेगा आपका, जब उसमें एटलीस्ट एक कैरेक्टर हो। स्पेस एक कैरेक्टर है, एम्प्टी स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। हाँ जी, सर लाइन एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है। हाँ लाइन आ रही है ना, प्रिंट की वजह से जब एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हुई और फिर न्यू लाइन की वजह से कर्सर नई लाइन पे चला गया। तो मतलब एक लाइन एक लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है एक्चुअली, लाइन उसको लाइन नहीं, आप एम्प्टी स्ट्रिंग बोलोगे। और जो लाइन मिल रहा हो किसकी वजह से, अगर आप देखो नॉर्मली आपने प्रोग्राम को रन किया, एक लाइन तो बाय डिफॉल्ट मिलती है। जब आप प्रिंट चलाते हो अपने प्रोग्राम में तो क्या होता है, प्रिंट चलाया आपने तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लाइन मिल जाएगी आपको। किस वजह से, क्योंकि इसके एंड में न्यू लाइन पड़ा हुआ और न्यू लाइन प्रिंट होता है, तो न्यू लाइन की वजह से आपको नई लाइन मिल रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग की वजह से नई लाइन नहीं मिल रही, ठीक है। वो आपको न्यू लाइन, जो एंड में न्यू लाइन है, आप प्रिंट करोगे तो एक्चुअली में क्या प्रिंट होगा, एक्चुअली में प्रिंट के अंदर एंड प्रिंट हो जाएगा और उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू न्यू लाइन पड़ी हुई है। डन है, Yes. ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, अगर आपको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। S इक्वल्स टू वेलकम, ठीक है। S -2 कॉलन -5 कॉलन -1, बताओ आउटपुट क्या आने वाला है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, C और L, S -2 में -1 ऐड करोगे तो -3, क्या -5 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, अपर बाउंड की तरफ जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, तो आउटपुट मिलने वाला है दैट इज S -3, S -4 और -5 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो S -2 क्या रूल था, निगेटिव स्टेप्स के केस में अपर बाउंड शुड बी स्मॉलर देन लोअर बाउंड, क्या छोटा है, क्या -5 -2 से छोटा है, हाँ है। पॉजिटिव स्टेप्स के केस में अपर बाउंड शुड बी बिगर देन लोअर बाउंड, निगेटिव स्टेप्स के केस में अपर बाउंड शुड बी स्मॉलर देन लोअर बाउंड। तो -5 -2 से छोटा है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। डन है, yes. ठीक है। तो यू विल गेट एट द आउटपुट, रन किया हमने तो हमें आउटपुट में MOC मिल गया। -2 S -1 क्या है, E है, तो -2 -3 -4 आपको आउटपुट में आ गया। सर रन शॉर्ट हाँ है ना, मैं करता नहीं हूँ लेकिन उस पर, ठीक है। रन करने के लिए आपको
यहाँ पे रन के अंदर आप देखोगे तो शिफ्ट F10, मेरा एंट्री और नीचे जाना तो शिफ्ट है। आप कौन सी आईडी यूज कर रहे हो? 5GM वो prediction। ठीक है, चलिए ठीक है। सो कम्युनिटी रिपीट कर रहा हूं अमन, सबसे पहले आपके पास क्या प्रिंट होगा? S-2। ठीक है, तो आपको रूल क्या याद रखना है कि आप जब प्रिंट करने वाले हो डेटा को, तो क्या आपका स्टेप साइज ऐड करने पे आप लोअर बाउंड से अपर, सिंपल रूल है बड़ा, ठीक है, सिंपल रूल है, मतलब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। स्लाइसिंग के केस में पॉजिटिव स्टेप साइज है तो लेफ्ट से राइट चलना है, नेगेटिव स्टेप साइज तो राइट से लेफ्ट चलना है। अगर चल पा रहे हो, स्टेप साइज ऐड करने पे चल पा रहे हो तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो एम्प्टी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, नेगेटिव स्टेप साइज है, आपको राइट से लेफ्ट चलना है। नेगेटिव स्टेप साइज है तो जब लोअर बाउंड में स्टेप साइज ऐड करोगे तो क्या आप अपर बाउंड की तरफ ट्रैवल हो रहे हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। दोनों केस में कॉमन रूल है कि लोअर बाउंड में स्टेप साइज ऐड करने पे क्या अपर बाउंड की तरफ ट्रैवल हो रहे हो तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो -2 में -1 ऐड किया तो क्या आ गया, -3। आप -5 के पास जा रहे हो, आपको आउटपुट मिलने वाला है। -3 में -1 ऐड किया, -4। ठीक है, आपका -5 डिस्कार्ड हो रहा है तो आपको आउटपुट में -2, -3, -4 मिलेगा। ठीक है, और -2, -3, -4 कैसा है, आपका राइट टू लेफ्ट ट्रैवल हो रहा है, आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको आउटपुट में राइट टू लेफ्ट MOC मिलेगा। तो आपको हमेशा निगेटिव स्टेप के केस में आपको अगर आउटपुट मिलेगा तो हमेशा राइट टू लेफ्ट ही मिलेगा, वो आपको रिवर्स ही मिलेगा। डन है, ठीक है। तो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट स्लाइसिंग। आगे चलते हैं, अभी तो शुरू हुआ है। S, ठीक है, -5 कॉलन -2 कॉलन -1, बताओ क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, राइट। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो हमारे पास S-5 में -1 ऐड कर रहे हैं तो -6 हो रहा है, -2 की तरफ नहीं जा रहे, उससे दूर जा रहे हैं, तो आउटपुट एम्प्टी मिलने वाला। डन है, ठीक है। तो -5 में आपका रूल क्या था कि अपर बाउंड शुड बी स्मॉलर देन लोअर बाउंड, तो -2 -5 से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो आउटपुट नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो -5 से आप जो है -1 ऐड करोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, डन है। चलिए, Ctrl+C, Ctrl+V, -5 कॉलन -5 कॉलन -1, क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अपर बाउंड शुड बी स्मॉलर देन या बिगर देन, लेकिन इक्वल है तो आउटपुट नहीं मिलना है आपको, इक्वल है तो आउटपुट नहीं मिलना, तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट में मिलेगी। So in case of for negative step size, for positive step size default lower bound क्या था, default lower bound was 0, and default upper bound n था। अपर बाउंड, अपर इंडेक्स क्या है, n-1 है, तो अपर बाउंड n था। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, फॉर नेगेटिव स्टेप साइज डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या होने वाला है, डिफॉल्ट लोअर बाउंड नेगेटिव स्टेप से केस में, हाँ जी बताओ, डिफॉल्ट लोअर बाउंड -1। वेरी गुड, राइट से लेफ्ट ट्रेवल करना है, तो पॉजिटिव स्टेप के केस में लेफ्ट से राइट ट्रेवल करते तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट आपका
जो है लोअर बाउंड होता था। निगेटिव स्टेप्स के केस में आपको राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है, तो राइट मोस्ट एलिमेंट, देखो आपको राइट मोस्ट एलिमेंट की जरूरत है, आपको लेंथ की निकालने की जरूरत नहीं है, -1 से आपको हो जाएगा कि राइट मोस्ट एलिमेंट आपका निकल गया, राइट। तो डिफॉल्ट लोअर बाउंड आपको आ गया, डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या होगा, जब लेक्चर खत्म हो जाए तब मुझे कुछ पूछना है, ठीक है अमन। हाँ जी, डिफॉल्ट लोअर बाउंड -1, डिफॉल्ट अपर बाउंड बाय डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपका निगेटिव इंडेक्सिंग के केस में जो जीरोथ एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होता है, माइनस जीरोथ एलिमेंट का, सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या था, निगेटिव इंडेक्सिंग के साथ, निगेटिव इंडेक्स के साथ लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, माइनस, वो तो राइट मोस्ट का होता है बेटा। वेलकम में राइट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, -1 होता है। वेलकम में ई का, वेलकम का लास्ट एलिमेंट क्या है, ई का इंडेक्स क्या है, -1 है, वो राइट मोस्ट है। मैं लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ निगेटिव इंडेक्सिंग के साथ, -n बताया था मैंने आपको, -n। नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में आपके इंडेक्सेस कहां से कहां तक, पॉजिटिव इंडेक्सिंग केस में इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहे थे, 0 से n-1 तक, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में राइट से लेफ्ट -1 से -n तक, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, -1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए -n-1 नहीं, -n तक, ठीक है। और डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, -n-1 हो जाएगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर आपके पास वेलकम है तो इंडेक्सेस कहां से कहां तक वेरी करेंगे, -1 टू -n तक। -1 किसका है, ई का है, और -7 किसका है, W का। तो आप इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, -7 से -1, यानी कि -n से -1 तक आपके इंडिसेस वेरी करते हैं, किस केस में, निगेटिव इंडेक्सिंग के केस में, -7 से -1 तक, राइट मोस्ट वाले का -1 और लेफ्ट मोस्ट वाले का -n। डन है, बताया मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के आप लोगों को, इंडेक्सिंग में पढ़ाया था निगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। तो आपके पास क्या आना चाहिए, जब आपको याद रखना है रूल क्या कहता है, अगर लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ पॉजिटिव स्टेप साइज तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा, अगर अपर बाउंड नहीं दिया हुआ पॉजिटिव स्टेप साइज तो लास्ट राइट मोस्ट एलिमेंट मिलेगा। तो डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या होगा, राइट मोस्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है उससे एक ज्यादा होगा पॉजिटिव स्टेप साइज के केस में। और निगेटिव स्टेप साइज के केस में क्या है, आपको कैसे ट्रैवल करना है, राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है, तो डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या होगा, राइट मोस्ट एलिमेंट होगा। आर यू गेटिंग दिस, डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या होगा, राइट मोस्ट एलिमेंट होगा, डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से भी एक कम, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से भी एक कम, क्योंकि जब आप उसमें माइनस ऐड करते हुए आओगे तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे पहुंचोगे, उससे भी एक कम, ताकि आपको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट आउटपुट में मिल जाए, ठीक है। रन करके दिखाऊंगा आपको, तब समझ बेटर आ जाएगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल V, S स्क्वायर ब्रैकेट (2::(-1) 2::(-1) चलो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, पहले माइनस से ले लेते हैं, -2::(-1) तो -2 डिफॉल्ट, अगर आपका निगेटिव स्टेप साइज है
तो कैसे ट्रैवल होना है? राइट से लेफ्ट ट्रैवल होना है। नेगेटिव स्टेप साइज तो राइट से लेफ्ट ट्रैवल होना है। तो आपको लोअर बाउंड क्या दिया हुआ है? -2। तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? -7 है। तो क्या आएगा यहाँ पे? -8 आएगा, ताकि आपको -7 भी आउटपुट में मिल जाए अगर वो आ रहा होगा तो। ठीक है, और कॉलन -1। तो क्या आउटपुट आएगा? S -2 में -1 ऐड किया तो -3, -3 में -1 ऐड किया तो -4, -4 में -1 ऐड किया तो -5, -5 में -1 ऐड किया तो -6, और -6 में -1 ऐड किया तो -7। ठीक है, तो -2 कॉलन -1। अपर बाउंड नहीं दिया हुआ, राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है, तो रूल क्या कहता है? अगर अपर बाउंड नहीं दिया हुआ तो आपको राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है, तो अपर बाउंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेफ्ट वाले को। तो लेफ्ट मोस्ट और उससे भी एक कम। ठीक है, तो आपके पास अपर बाउंड क्या होगा? W का इंडेक्स क्या है? W का इंडेक्स है -7 से -1। तो W का इंडेक्स क्या है? -7 है। तो आपका अपर बाउंड -7 नहीं होगा, -n -1 -8 होगा, ताकि आपको आउटपुट में -7 तक लेफ्ट मोस्ट वाला एलिमेंट मिल जाए। तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास? बताओ। MOCLEW। W आपको आउटपुट में मिल गया। अगर निगेटिव स्टेप से, पॉजिटिव स्टेप से होता तो लास्ट एलिमेंट आपको आउटपुट में मिलना चाहिए था। ठीक है, और निगेटिव स्टेप से तो आपको पहला एलिमेंट आउटपुट में मिलना चाहिए। पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? -7 है। तो अपर बाउंड -7 दे दोगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो अपर बाउंड क्या होगा? -8 होगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलना है? दोबारा से नींद आ रही है? नो सर। बाउंस हो रहा है चीजें थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलो एक जोक सुनाता हूँ आपको। ठीक है, कुछ बच्चों को क्लास में ना जो है नींद नहीं आ रही, लेकिन जो है बार बार पढ़ाने पे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ चीजें गायब होनी स्टार्ट हो गई है। क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक जो है कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो हम लोग डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो मैथमेटिकल टेक्निकल जोक थोड़ा पढ़ लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं। जिसने पहले से सुना हो प्लीज हंसना मत बीच में, और आंसर मत बता देना पहले से। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है। राइट अमन? हाँ, वही कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। चलो, तो एक पागल खाने में क्या होता है? सारे पागल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का जोक है। एक पागल खाने में सारे पागल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो वहाँ के जो भी वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सब चुप कराते हैं, लेकिन पागल चुप नहीं होते। जो टॉर्चर देना, शॉर्ट सर्किट लगाना, जो करना सब कर लेते हैं, पागल चुप नहीं होते। तो फिर बाहर से एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने PhD की होती है मैथमेटिक्स में। वो आता है, वो एक एक पागल को पकड़ता है, कहता है डिफरेंशिएट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। पागल सोचता है कि पता नहीं, हर डेली तो नॉर्मल से कुछ टॉर्चर्स होते थे, ये कुछ भयानक सा टॉर्चर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। जिस पागल को बोलता वो चुप हो जाता, एक पागल फिर भी चुप नहीं हुआ। वो डॉक्टर बार बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा 50-100-500 बार बोला, लेकिन वो पागल चुप नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला, मेरे बाप क्या गलती होगी, सारे पागल तो चुप हो गए, तू चुप क्यों नहीं हो रहा? तो वो पागल कहता है, मैं e⁻x हूँ। ऑनलाइन वाले हंस नहीं रहे हैं, पता नहीं। राइट, अभी आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, नॉर्मल ऑडियंस का शेयर नहीं कर सकता जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो कुछ रिफ्रेश हुआ? हाँ जी, करें स्टार्ट। ठीक है, छोटा सा बस लास्ट के कुछ
5 मिनट्स का टॉपिक बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं फिर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, s इक्वल्स टू वेलकम, s इक्वल्स टू वेलकम, ठीक है। तो प्रिंट s -2 कोलन कोलन -1, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, याद रखो आप, रूल क्या कहता है, सिंपल रूल है, एक रूल याद करना है, पॉजिटिव स्टेप साइज लेफ्ट से राइट ट्रैवल करना है, नेगेटिव स्टेप साइज राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है, इतना रूल याद हो जाएगा, कुछ बाउंस नहीं होगा। अब पॉजिटिव स्टेप से लेफ्ट से राइट ट्रैवल करना है, लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो कौन सा एलिमेंट निकालोगे, सबसे जीरोथ वाला एलिमेंट निकालोगे आप, ठीक है। पॉजिटिव स्टेप साइज है, लेफ्ट से राइट ट्रैवल करना है, अपर बाउंड नहीं दिया हुआ तो कौन सा एलिमेंट निकालोगे, लास्ट वाला एलिमेंट आपके पास आउटपुट में आना चाहिए, एग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेप साइज है तो अपर बाउंड क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है उससे एक ज्यादा आपको पॉजिटिव स्टेप साइज में आपका अपर बाउंड हो जाएगा, अगर अपर बाउंड नहीं दिया हुआ। यही रूल नेगेटिव स्टेप साइज केस में, कुछ नया नहीं है। नेगेटिव स्टेप साइज केस में आपको राइट से लेफ्ट ट्रैवल होना है, राइट से लेफ्ट ट्रैवल होना है। अब आपको अगर लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो आपको मिलना चाहिए आउटपुट में, लोअर बाउंड अगर नहीं दिया हुआ। अब राइट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, -1 है, तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर अपर बाउंड नहीं दिया हुआ, आपको लेफ्ट से लेफ्ट ट्रैवल करना है, तो अपर बाउंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना था आपने, तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है उससे एक -1 आपका अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट दे दोगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, -7 है, तो आपके पास अपर बाउंड क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में S आपको क्या मिलना चाहिए, देखो अपर बाउंड नहीं दिया हुआ तो आपको W आउटपुट में मिलना चाहिए, अगर लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो आपको E आउटपुट में मिलना चाहिए। अगर स्टेप साइज -1 है तो -2 होगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। -1 है तो आपको आउटपुट में लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो E मिलना चाहिए, और अपर बाउंड नहीं मिल दिया हुआ तो W मिलना चाहिए आउटपुट में। हाँ अभी डिस्कस करते हैं, अभी बताता हूँ उसको भी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नो सर। तो आपको आउटपुट में S -2 -3, आप ये लिखो भी मत, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है -8 लिखो ही मत, -2 से स्टार्ट होना है और लेफ्ट मोस्ट तक सारे एलिमेंट आपको मिल जाने हैं, -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। यहाँ तक आपको सारे एलिमेंट मिलने हैं। अपर बाउंड नहीं दिया हुआ तो लेफ्ट मोस्ट तक आपको आउटपुट मिलेगा। पॉजिटिव साइज से किसमें अपर बाउंड नहीं दिया हुआ तो राइट मोस्ट तक सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, स्टेप साइज से लोअर बाउंड से स्टार्ट होकर, ठीक है। तो आपको आउटपुट में -2 क्या है, M है, M से स्टार्ट होके सारे एलिमेंट्स आपको आउटपुट में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, क्या अभी आते हैं आपके क्वेश्चन पे, अगर यहाँ पे -2 हो जाएगा तो क्या मिलेगा आउटपुट में, -2 और फिर -4 फिर -6 और -8 क्या है, अपर बाउंड है। तो क्या मिला आपको, क्या W मिला, नहीं मिला। तो अगर -2 होगा तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मिलेगा, जरूरी नहीं है। -1 है तो आप एक एक ट्रैवल करके आ रहे हो तो आपको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मिल ही जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे -6 के बाद जब आप -2 ऐड करोगे तो -8 हो जाएगा, अपर बाउंड आ जाएगा। तो इसमें -7 पड़ा ही नहीं बीच में, तो W आएगा ही नहीं आउटपुट में। तो आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में MCE, W नहीं मिला, MCE मिल गया, ठीक है। तो अगर आपको अपर बाउंड नहीं दिया हुआ, लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट लोअर बाउंड -1, किसमें, निगेटिव स्टेप्स के केस में। लोअर बाउंड नहीं दिया हो तो डिफॉल्ट लोअर बाउंड -1, अपर बाउंड नहीं दिया हो तो डिफॉल्ट अपर बाउंड लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से एक कम -8 और फिर -2। तो आपको क्या मिल जाएगा आउटपुट में, S -1 -3 -5 और -7, ठीक है। क्या क्वेश्चन बन गया ये आपका, रिवर्स, ठीक है। प्रिंट दी elements, print the alternate elements of a string in reverse direction,
alternate elements of a string in reverse direction. रिवर्स डायरेक्शन करना है तो क्या होगा, आपको स्टेप साइज निगेटिव देना है, और निगेटिव में भी क्या, अगर हर एलिमेंट चाहिए होता तो स्टेप साइज -1 होता, ऑल्टरनेट है तो स्टेप साइज -2। अब आपको ऑल्टरनेट एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो आपने ना लोअर बाउंड दिया ना अपर बाउंड दिया, तो डिफॉल्ट आपका राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट तक के एलिमेंट्स आएंगे, जो भी पड़ेगा बीच में सारे आ जाएंगे और -2 स्टेप टाइप हो जाएगा। तो आप अगर रन करोगे तो आपको आउटपुट में -2, -4, -6 ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में, सॉरी माइनस सही तो था पहले, ठीक है, -1 से स्टार्ट होके -1, -3, -5, -7 EOLW आउटपुट में मिल जाएगा। डन है, ठीक है। कंट्रोल C, रिवर्स अ लिस्ट, ठीक है, L इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन -1, ठीक है। तो क्या होगा, डेटा आपका -1 स्टेप साइज है तो राइट मोस्ट एलिमेंट से लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट तक सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। निगेटिव स्टेप साइज है, राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है, डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या होगा, राइट मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा, डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से एक कम हो जाएगा, तो आपके पास सारे एलिमेंट्स आउटपुट में आ जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आउटपुट में 50, 40, 30, 20, 10 आ जाएगा। 10 है। तो ये क्वेश्चन आपका was asked in Google written exam, ठीक है, रिवर्स अ लिस्ट या फिर रिवर्स अ स्ट्रिंग। इजी है, लेकिन उस लेवल तक कोई स्लाइसिंग पढ़े तब ना, स्लाइसिंग तो सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस लेवल तक आके पढ़ना कि निगेटिव स्टेप साइज है, डिफॉल्ट लोअर बाउंड क्या होगा, डिफॉल्ट अपर बाउंड क्या होगा, जब तक वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। सर वही क्वेश्चन था कि 2 घंटे पढ़ने में लगे आपको, और वो भी मैंने पढ़ाया। तो क्लासरूम ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग में यही डिफरेंस है। क्लासरूम अपने आप पढ़, सेल्फ लर्निंग में, क्लासरूम लर्निंग में और सेल्फ लर्निंग में यही डिफरेंस है कि सेल्फ लर्निंग में जो काम आपको 20 घंटे में आप सीखोगे वो आप क्लासरूम ट्रेनिंग में 2 घंटे में सीख लोगे, ठीक है। सीख तो लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पता नहीं कितनी सारी बुक्स देखनी पड़ती, कितने सारे वीडियो देखने पड़ते, तब आप इस कंक्लूजन पे आते हैं जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाता, ठीक है। बुक्स में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या करेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ाएंगे तो सारा पूरा डेटा टाइप पढ़ा देंगे। अब उस डेटा टाइप को पढ़ने के लिए कितने कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको टॉपिक कंप्लीट करना होता है, बुक टॉपिक वाइज चलती है। मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया तो आपको 4 अलग अलग लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा पार्ट स्ट्रिंग्स का मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, डिफॉल्ट स्टेप्स जो होंगे नेगेटिव में -1 होगा और नहीं नहीं, बताओ डिफॉल्ट स्टेप से निगेटिव में, डिफॉल्ट स्टेप साइज इज, मैंने ऑलवेज वर्ड लिखा था। जब स्टेप साइज दिया ही नहीं है तो फिर क्या होगा, वो माइनस क्यों होगा, तो 1 ही होगा। फिर अगर स्टेप साइज नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आपका स्टेप साइज क्या होगा, हमेशा 1 होगा। S इक्वल्स टू वेलकम, प्रिंट S स्क्वायर ब्रैकेट -2 कॉलन -4, क्या आउटपुट आने वाला है, S -2 कॉलन -4 कॉलन 1। स्टेप साइज हमेशा, डिफॉल्ट स्टेप साइज हमेशा 1 ही होगा अगर नहीं दिया हुआ तो, चाहे आपके लोअर बाउंड अपर बाउंड निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिफॉल्ट स्टेप साइज हमेशा 1 ही होगा। तो आउटपुट क्या आएगा बता दो मुझे।
ओसी आ रहा है किसका किसका, रेज योर हैंड्स। ठीक है, एलसीओ किसका किसका आ रहा है, एमसी किसका किसका आ रहा है, ओसी। ठीक है, और कुछ नहीं। एम्प्टी स्ट्रिंग किसका किसका आ रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग किसका किसका आ रहा है, प्रेरणा का आ रहा है, और क्लासरूम में कुछ बच्चों का आ रहा है, और कुछ बच्चे हाथ नहीं उठाते, बड़ी गलत बात है, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। पॉजिटिव स्टेप्स के केस में आपको कैसे ट्रैवल करना है, लेफ्ट से राइट ट्रैवल करना है। और आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, -2 से -4 की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, आप ज्यादा निगेटिव की तरफ जा रहे हो। पॉजिटिव स्टेप्स के केस में आप क्या करोगे, लोअर बाउंड में -2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या अपर बाउंड की तरफ जा पा रहे हो आप, नहीं जा पा रहे तो आउटपुट नहीं मिलने वाला। लोअर बाउंड में स्टेप्स ऐड करने पे अगर आप अपर बाउंड की तरफ जा पा रहे हो, चाहे पॉजिटिव स्टेप्स हो चाहे निगेटिव हो, लोअर बाउंड में स्टेप्स ऐड करने पे कि अगर आप अपर बाउंड की तरफ जा पा रहे हो तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डन है, ठीक है। प्रैक्टिस, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की जरूरत है। anyhow step size will be 1. एनीहाउ स्टेप साइज विल बी ऑलवेज 1, डिफॉल्ट स्टेप साइज, चाहे बाउंड्स आपके निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको स्टेप साइज जो है हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा रूल लास्ट में लिख देता हूं बस। ठीक है, इफ बाउंड्स आर ऑफ डिफरेंट साइंस देन फर्स्टली कन्वर्ट देम into common sign, either positive or negative, for better understanding the output. For better understanding the output, S equals to welcome, print S square bracket -1 colon 4 -7 colon 4 colon 1। पहला रूल क्या कहता है, जब आपके बाउंड्स अलग अलग साइन के हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पहले दोनों को किसी कॉमन में, चाहे निगेटिव में या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। तो -7 का पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, -7 का पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, 0 है। -7 क्या है, W है, W का पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, 0 है। 0 colon 4 colon 1, जो आउटपुट आना चाहिए आउटपुट आते हैं। डन है, ठीक है। चाहे स्टेप से निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, आप दोनों को चाहे तो ये कर लो या फिर आप दोनों को निगेटिव भी बना सकते हो। -7 colon 4 का निगेटिव इंडेक्स क्या है, 4 क्या चीज है, O है। 4 क्या चीज है, O है। O का निगेटिव इंडेक्स क्या है, -3 colon 1। दोनों केस में आपको सेम आउटपुट मिलेगा, चाहे 0 colon 4 colon 1 आपके पास क्वेश्चन में आए या -7 colon -3 colon 1 आए। तो -7 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -6, फिर -5, तो आप -3 की तरफ चल पा रहे हो तो आप आउटपुट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो -7 से आप -3 की तरफ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आउटपुट मिलने वाला है आपको। डन है, तो ये लास्ट रूल था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद कल सेम टाइम 10 बजे।